लीजिए भाई, इसे आप अपने कमरे में लगा लीजिएगा। और हाँ, अभी मैं चलता हूँ बिकॉज मुझे और फोटोज भी देनी है। ला 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 ला। वही, अब छोड़िए ना। अरे कैसे छोड़ दूं? हाँ, और तू ये मत भूल कि ये तेरी सारी महिमा और ये तेरे सारे जय जयकार इस चमत्कारी पानी की वजह से ही है। हे कान्हा जी, आखी उम्र जैसी कृष्ण बोली बोली ने गुजारी छे, अब इस उम्र में इस तरह परीक्षा लेने पर क्यों तुले हुए? मैं तो खाली तमाराथी पानी ज मांग्યું છે, कोई सोना चांदी जवाहरात तो नहीं मांगा। क्या आपने सोचा ये पानी कहाँ से आ रहा होगा? वे तू तारू मोड़ू बंद रखीस। मुझे आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? आम खाने से। पेड़ गिनने के लिए आप जो हैं। बस इस छोकरी को तो दो ही काम आते हैं, या तो फिर सोना या फिर नाखूनों पे पेंट लगाना। क्या रे सुदर्शन छोकरी। गोपी, मैं इसे यहां रख दूं? वाकई फोटो बहुत अच्छी है ना? जी। गोपी, जी। इधर देखो मेरी तरफ। गोपी, होली के बाद ना जाने क्यों मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव सा लग रहा है। पता नहीं ये कैसा बदलाव है, लेकिन पर कुछ नया नया सा है, अलग तरह का। वैसे मुझे कुछ ठीक से याद तो नहीं, लेकिन कुछ धुंधली सी यादें आंख में चोली खेलती आंखों के सामने से गुजर जाती है। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। गोपी, पता है मुझे कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हारे साथ था। पर वो गोपी, प्लीज तुम मुझे बताओ कि होली के दिन क्या हुआ था। गोपी प्लीज मुझे बताओ। वो
कुछ खास नहीं। वो मुझे कपड़े धोने, मैं भी आई। पर गोपी, गोपी, होली के बाद ना जाने क्यों मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव सा लग रहा है। पता नहीं ये कैसा बदलाव, लेकिन पर कुछ नया नया सा है। पता मुझे कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हारे साथ साथ। गोपी, प्लीज तुम मुझे बता कि होली के दिन क्या हुआ। और ऊपर से मुझे ये तक याद नहीं कि आज मैंने सारे दिन में किया क्या। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हारे साथ। प्लीज तुम मुझे बताओ कि होली के दिन क्या हुआ। मुझे कुछ याद नहीं। किंजल दीदी उठ जाइए, पानी आ रहा है और पानी के साथ साथ आपकी दिव्य शक्ति पर पाची फिर से आ रही है। भाई सोने दीजिए ना प्लीज। ये सोती रहेंगी तो पैसा कैसे कमाएंगी किंजल दीदी? हाँ, डूबते को किनारे ले जाने वाली किंजल दीदी की जय। भाई आपने जीते जी मेरी लाइफ नर्क बना के रख दी। डूबते को किनारे तक ले जाने वाली किंजल दीदी की जय। हेलो हेलो मम्मी, आपने ये क्या बकवासी कॉलर ट्यून लगा रखी है? अरे नाना, एम नहीं बोलवानू। ये कॉलर ट्यून तो तेरी मम्मी को करोड़पति बनाएगी। अच्छा ये बता, किस लिए फोन लगाया? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। अरे साफ साफ बता, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, मैं अपनी जिंदगी से ना बोर हो चुकी हूँ। हाँ? मेरी जिंदगी में ना कोई मौज मजा है और ना ही कोई खुशी बची है। मम्मी, अभी भी काकी जी और मम्मी जी के बीच में मतभेद है, लेकिन मैं उनके बीच में और मतभेद बढ़ाना चाहती हूँ। तो मम्मी अब मुझे ये तो बताइए, अब मैं आगे क्या करूँ? मेरी बात ध्यान से सुन। मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्ण। राशिबेन, माँ जी ने आपकी आंखों के लिए आई ड्रॉप भेजा है। आप लेट जाए, मैं आपको लगा देती हूँ। राशिबेन, आप ये सब क्यों कर रही है? क्या? अंधे होने का नाटक। राशिबेन, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किंजल बेन के जल छिड़कने की वजह से नहीं, बल्कि आपकी आंखें पहले ही ठीक हो गई थी। तो फिर ये अंधे होने का नाटक क्यों? क्या कहा तूने? हाँ राशिबेन,
मैं सब जानती हूँ। क्या क्या जानती है तू? यही कि कल आपने माँ जी के चाय में जानबूझ के लाल मिर्ची डाली थी। जानबूझकर? नहीं तो। अगर ऐसा नहीं था तो आपको कैसे पता चला कि चाय में मिर्ची डाली थी जब आप देख ही नहीं सकती? मुझे पता नहीं ये सब तू क्या कह रही है। पता नहीं कहाँ से क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। कहानियां करना मुझे कहाँ आता है। अब मुझे पूरी सच्चाई का पता लग गया है। कौन सा सच? देख गोपी, इससे पहले भी कुछ दिनों पहले तूने मुझसे कहा था कि राशि बहन मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, और अब तू मुझे धमकी दे रही है फिर से। हाँ राशि बेन, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, लेकिन इसके बाद भी आपने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए राशि बेन, अब मैं आपको और वक्त नहीं दूंगी। गोपी, तू मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है? क्यों? इसलिए कि आप माँ जी और काकी जी के बीच में दूरियां पैदा करना बंद करिए। मत करिए ये सब राशि बेन, मेहरबानी से ये सब बंद करिए। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और आपके पास भी सोचने के लिए आज का पूरा दिन है। वैसे तो काकी जी और माँ जी के बीच में सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आप भी जानती है राशि बेन, लेकिन कल से माँ जी और काकी जी के बीच कोई अनबन नहीं होनी चाहिए। लेकिन गोपी, ये सब मैं कैसे? वैसे ही जैसे आपने उन दोनों के बीच दूरियां पैदा की थी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं घर पे सबको सब कुछ सच सच बता दूंगी। और आप ये जानती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने जैसा कहा है बिल्कुल वैसे ही हो जाना चाहिए। लेकिन इतने कम समय में, मतलब मैं ये सब कैसे अभी? वो समय नहीं जानती। आपने माँ जी और काकी जी के बरसों पुराने प्रेम और अपनाहट में दरारें लाई है। अब आप ही को उन दरारों को भरना होगा। माँ जी और काकी जी को करीब लाना होगा। अब आप ये कैसे करेंगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये आपको करना जरूर है, वरना ना चाहते हुए भी मुझे घर में सबको सच सच बताना होगा।
શું બોલું રમાબેન, પહેલે દિવસ जब मैंने दीदी का चेहरा देखा, हाँ, वो तो ज्योति ज रह गई। मोढ़ा पर एक अलौकिक तेज, आंखों में प्रेमनी वर्षा અને હોઠો पर ऐसी मुस्कान, हाँ 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 कि मैं क्या बोलूं, हूँ तो बस देखती ज रह गई। और मैंने फौरन ही तय कर लिया कि अपने दीकरे धवल के लिए ये जोड़ी एकदम सही रहेगी। हाँ, वो है कौन 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 कौन? तुम्हें जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है वो अनमोल है। उनके आगे कोई भी धनराशि या बहुमूल्य पदार्थ ना तो बहुत कम है, ना ही बहुत अधिक। आशीर्वादों पर श्रद्धा की जितनी भी गंगा बहे वो कम है। 13, 14, 15, 16 दिनों का भरते झोला, 13, 14, 15, 16 दिनों का भरते झोला, 17, 18, 19, 20 हमको छोड़ न जाना प्लीज, 17, 18, 19, 20 हमको छोड़। हाँ राशि दीकरा बोल। मम्मी, मैं अब क्या बोलूं? इस गोपी ने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी है। उस गवार ने क्या किया? मम्मी, आज तो गोपी गवार ने मुझे चुनौती दे दी। मुझसे ये कहा कि कागड़ी और मम्मी जी का रिश्ता पहले जैसा मैं जुड़वा दूं, और अगर मैंने ऐसा ना किया तो इस सब के पीछे कौन था, मतलब मैं थी, ये घर में वो सबको बता देगी। तू जरा भी फिक्र मत कर, उस गवार में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अपना मुंह खोल सके। उस गवार थी शू डरवानू। मम्मी, अब गोपी गवार नहीं रही, वो बहुत बहुत चतुर हो गई है। वो चतुर हो गई और तू डफोलनी डफोल ज रही गई। पोताना मगजથી एक कलाकारी पर नहीं કરી શકતી। जा, अब उस गवार की उंगलियों के इशारे पर नाच, मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज मम्मी, ऐसा मत कहिए, बताइए ना मैं क्या करूं? अपनी अकल का इस्तेमाल कर किंजल जैसे। मम्मी आप हाँ हाँ, साचू कहूं छू, किंजल इतनी समझदार और चतुर छे, कमा कमा के पैसों का ढेर लगा रही है मेरे लिए। मम्मी आप मम्मी मम्मी मत चिल्ला। और मैंने बोला ना, कोशिश कर और किंजल के जैसे होशियार बन जा। अच्छा तो ठीक है, आप जाइए और अपनी अपनी किंजल बहन का साथ दीजिए। क्या मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लूंगी। उर्मिला बेन, उस पवित्र जल के दर्शन तो करवा दो। अरे તમે કેવી વાત કરો છો? साक्षात दीदी यहाँ विराजमान है और आपको वो पानी देखना है? ना ना, वो कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है कि सबको दर्शन मिल जावे। उसके लिए अधिक श्रद्धा और अधिक भक्ति चाहिए। पण अमे तो किंजल दीदी ना मोटा भक्त छीए। अच्छा, वो कैसे? राशि वो राशि दिख रहा, राशि सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आरती शुरू करो। जी मम्मी जी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे पियापति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे काना बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं प्रेम में। राशि, ये क्या बात हुई? दिन की पहली आरती है और तुम बार बार
गलतियां कर रही हो आरती गाने में। ध्यान से तुम कभी नहीं कर सकती ना कोई भी काम। वैसे भी तुमसे कोई काम ठीक हो इस बात की आशा रखना ही गलत है। गोपी बहू, बेहतर होगा कि तुम आरती करो। कम से कम तुम आरती सही प्रकार से तो गाओगी। चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वही, हाँ, ये लोग तो चिल्लर डाल रहे हैं। कई वांधो नहीं, चिल्लर थी नोट बने छे किंजल दीदी। आइए आइए आइए, आपकी जो भी चिंताएं हैं वो किंजल दीदी दूर कर देगी। आइए आइए, हाँ, आपके सारे कष्ट मिटा देगी। आइए आइए, आपके संकट
ये सब क्या हो रहा है? हाँ, अब ये सबके दुख मिटा सकती है। किंजल जी, पर भाई मेरे सूरज जाने से पहले तो किंजल जी एकदम सही थी, मतलब सामान्य इंसान की तरह, और अब एकदम से। हाँ, पर अभी न थी, इसमें शक्ति आ चुकी है। अरे बिच्छू बधू छोड़, उसने राशि की आंखें ठीक कर दी। राशि अंधी हो गई थी, अंधी। क्या राशि बेन अंधी हो गई थी? हाँ। तो किंजल जी ने जल्दी थी बोल। किंजल दी, पर भाई मैं कैसे, मेरी बात तो सुन। जैसा बोला वैसा कर, और यहाँ खड़े रह के सबके जूते चप्पल की निगरानी कर। हाँ। चप्पल जूते और जूते जोड़ी पैसा लेना, अब 2 रुपया। 2 रुपए? हाँ। क्यों? बस खड़े रहे, कहा ना। भाई ये सब होकर किंजल दीदी कीजिए, किंजल दीदी कीजिए, किंजल दीदी कीजिए, किंजल दीदी कीजिए, किंजल दीदी की जय। ये सब हो क्या रहा है? 1 मिनट कोकिला। जी मोटा भाभी। कोकिला, अगर राशि से आरती गाने में कोई गलती हो गई थी तो कम से कम उसे एक सुधारने का मौका तो देना चाहिए था। और अगर उसे आरती याद नहीं थी या उससे गलती हो रही थी तो हम उसे सिखा सकते हैं। मोटा भाभी, मैंने राशि को नीचा दिखाने के लिए गोपी बहू से नहीं कहा कि वो आरती करे। नित्य प्रतिदिन आरती अच्छी तरह से हो, बस यही मैं चाहती हूँ। राशि आपकी बहू है, आप ही तय कर लीजिए कि आप अपनी बहू राशि से आरती कैसे गवाना चाहती हैं। आइंदा मैं ध्यान रखूंगी। રાશિઓ શું વાત છે? अरे मेरे चप्पल कहाँ गए? भाई मुझे क्या मालूम? मारो ठाकुर जी, लगता है कोई मेरे चप्पल चुरा कर अपने चप्पल रख के गया। तेरा जान किधर था? और कितने पैसे आए? हाँ भाई ये मैंने गिने नहीं। तेरे सब। ना चप्पल का ध्यान रख सकता है, ना ठीक से पैसे गिन सकता है। हाँ? पर भाई अब मैं चप्पल कैसे संभालूं? इतने सारे लोग, पता नहीं। एक तो ये हो क्या रहा है? तेरे चरणों में कितने मुरादे पाते हैं, तेरे चरणों में कितने मुरादे पाते हैं। भाई किंजल जी, भाई मेरी बात तो सुनिए। पैसा गिनवा दे, गलती हो जाएगी। भाई कम से कम अब तो आप लोग मुझे बताइए कि माजरा क्या है? ये सब हो क्या रहा है? भाई देखिए, आप ऐसे लोगों को मूर्ख नहीं बना सकती। आप समझ रही हैं मेरी बात? हम किसी को मूर्ख पूरक नहीं बना रहे। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना धवल जी, तो आप जाइए यहाँ से। किंजल जी आप भी? हाँ बराबर छे। तू अपनी बनियान की दुकान फिर से खोल के बैठ जा। मैं बस यही कहूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं ना, ठीक नहीं कर रहे। चाहिए ना। 1 2 3 4 जिंदगी की जय जयकार। 1 2 3 भाई टोटल कितना हुआ? पूरे 5000। 5000 रुपए? भाई कुछ ही घंटों में इतना रुपए आ गया। वाह। लगता है और भक्तजन आए हैं तेरे दर्शन के लिए। मैं देखती हूँ। पुलिस?
बात है इंस्पेक्टर भाई, क्या તમે પણ કિંજલ દીદીના દર્શન માટે આવ્યા છો? ये आपने इतनी जोर का म्यूजिक क्यों बजा रखा है? पता है ना आपको ये कानून के खिलाफ है। घंटों से बजे जा रहा है। परमिशन लिए आपने इसकी? तेरे चरणों में कितने मुरादे पाते हैं, तेरे चरणों में कितने मुरादे पाते हैं। ठीक है, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो अभी जुर्माने का पैसा भरो। जुर्माना? हाँ, आप लोगों ने कानून तोड़ा है तो जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा ना। 5,000 रुपए। ₹5,000? हाँ। આટલા બધા પૈસા? इंस्पेक्टर भाई, बात एम छे ने, अगर आपको कोई समस्या है या आप परेशान हो तो मैं किंजल दीदी से आशीर्वाद दिला सकती हूँ, वो भी मुफ्त में, बिना कोई दक्षिणा लिए। अरे हाँ, बीजी बात, उससे भी प्रभावशाली, मतलब सीधे भगवान के चरणों से निकला हुआ पानी। नहीं, पानी नहीं, अमृत, अमृत। देखिए, हमें बहलाने फुसलाने की कोशिश मत करो। जुर्माना भरो। ना इंस्पेक्टर भाई, देखो आपको जुर्माना भरना ही पड़ेगा, हम नियम से बाहर नहीं जा सकते। अरे नहीं, इंस्पेक्टर भाई थोड़ा कम कीजिए ना। नहीं, चल रसीद बना, भरो। थोड़ी दया कीजिए, थोड़ा कम कीजिए ना। पैसा भरना है या पुलिस स्टेशन चलना है? नहीं, हम जुर्माना भरते हैं ना, कुछ तो कम कीजिए। ये लो। ये क्या है, चिल्लर? नहीं, पूरे पैसे हैं, अभी गिने, पूरे 5,000 है। ठीक है, आइंदा से ध्यान रहे। आओ चलो। अच्छा, तो अब बात इस हद तक बढ़ चुकी है। गोपी, अगर तुझे आरती गानी ही थी, करनी ही थी तो पहले बोल देती। इतना सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? राशिबेन, ये आप क्या कह रही है? वो तो माँ जी ने मुझसे कहा, बस इसीलिए मैं। हाँ, तू तो अपनी माँ जी की आज्ञाकारी बहू जो ठहरी, वो जो कहेंगी तू वही करेगी। और मुझे नीचा दिखाने के लिए तू तो किसी भी हद तक जा सकती है। राशिबेन, पर आप चिल्ला क्यों रही है? कोई सुन लेगा। मैं तो बस आपसे काकी जी और माँ जी के बारे में बात कर रही हूँ। आप मुझी से क्यों? तुझी से क्या? देख गोपी, ज्यादा होशियारी मत दिखा, समझी? पर मैं कहा राशिबेन, वो तो आप ही। देख गोपी, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तू चुप हो जा। राशिबेन, आप ये कैसी बातें कर रही है? आपको क्या हो गया राशिबेन? आप कर क्या रही है? तुझे इतना भी समझ में नहीं आ रहा है? मैं तुझसे लड़ रही हूँ। देख गोपी, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं सब देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ, लेकिन अब बस, अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। मैं डंके की चोट पर हर बात का जवाब दूंगी। राशि, क्या बात है राशि? क्या हो रहा है यहाँ गोपी बहू? क्या हुआ राशि? मम्मी जी देखिए ना, ये गोपी बिना बात के अपनी होशियारी मुझ पे झाड़ रही है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट राशि, होशियारी मेरी गोपी बहू नहीं बल्कि हमेशा तुम दिखाती हो। एक मिनट कोकिला,
पहले राशि कहना क्या चाहती है वो तो सुन लो। मोटा भाभी, इसमें सुनने वाली क्या बात है? सबसे जरूरी बात कि इस घर में इतनी ऊंची आवाज में कोई बात करता है क्या? पूरी बात जाने बिना सुने बिना तुम यूं राशि पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैं राशि पर इल्जाम लगा रही हूं? ये कैसी बातें कर रही हैं आप मोटा भाभी? आप इस छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हैं? नहीं कोकिला, मैं मुद्दा नहीं बना रही। छोटी छोटी बातों को बड़े मुद्दे का रूप देना तुम्हारी आदत है। तुम सब कुछ वैसा ही चाहती हो जैसा तुम सोचती हो। ऐसी बात नहीं है मोटा हाँ भाभी। कोकिला, और अगर ऐसा ना हो, जरा सी ऊंच नीच हो गई तो तुम उसे बड़ा रूप दे देती हो। और तुम मुझे कह रही हो कि मैं छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना रही हूं? मोटा भाभी, बेहतर होगा कि हम बहस ना करें। मैं बहस नहीं कर रही हूं कोकिला, मैं बिल्कुल बहस नहीं कर रही। तो फिर ये क्या है मोटा जो भाभी? सच है वही कह रही हूं कोकिला। तुम सबको अपनी सोच के नीचे दबा कर रखना चाहती हो, और अगर ऐसा ना हो तो दिल को तुम ताड़ बनाकर रख देती हो। होली के दिन गलती से राशि का हाथ दीवार पर लग गया तो तुमने उसे 4 बातें सुना दी। मैं, जिगर और राशि एक दिन बाहर खाना खाने क्या चले गए तो तुमने हमें इतनी खरी खोटी सुना दी। और जब घर में 2 अखबार आए तो तुमने सारा घर सर पर उठा लिया। बस है कलवाओ। कोकिला बहू, बहुत हो गया। पर बा, मैं तो बस करो अभी। बा, તમે જોયું ને? हाँ, જોયું પણ અને સાંભળ્યું પણ। इस घर में ये चल क्या रहा है? कभी आम को लेके झगड़ा, कभी नाश्ते पर झगड़ा, और ठाकुर जी के आरती पर भी कहासुनी। अरे हाँ, वो रामनवमी के लड्डू पर इतना बड़ा क्लेश। और अब तो अकारण ही घर की बहुएं इतनी ऊंची ऊंची आवाजों में कुछ भी बोले जा रही है। આ શું? આ જોવા માટે હું अब तक जीवती बेसी छू। नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। बस अब जो भी निर्णय मैं लूं वो तुम सबको मानना पड़ेगा। जब सबको एक दूसरे का साथ भाता ही नहीं, सबको एक साथ रहने में कठिनाई आ जाती है तो एक दूसरे के साथ रहने से क्या फायदा? कोकिला बहू, घर की चाबियों का गुच्छा मुझे दे दो। दो मुझे। तय कर लिया है कि इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। और वो भी खुद मेरे हाथों से।